करेंगे। ठीक है विपिन जी, एक सवाल यहाँ पे ये है क्योंकि परमाणु हथियार पहले ना इस्तेमाल करने की नीति में बदलाव किया जाएगा वक्त के हिसाब से, अगर जरूरत लगती है तो इसमें बदलाव करने की जरूरत होगी तो बदलाव कर दिया जाएगा, इसको हटा दिया जाएगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या संदेश देना चाहते हैं राजनाथ सिंह इस तरह का बयान देकर? देखिए स्वाभाविक बात है, ये जो उन्होंने जिस तरह का ऐलान करा और ये उन्होंने आज एक पब्लिक डोमेन में आके इस तरह से बात करी, तो ये देखिए ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान आपका जो पड़ोसी देश है और वो जिस तरह से गिरर धमकियां दे रहा है, तो उनको उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने ठीक कहा है। क्योंकि अक्सर आप देखते हैं जब भी पाकिस्तान धमकी पे उतरता है, पहले तो आज आप देख रहे हैं कि उन्होंने जैसे हमारे यहाँ बॉलीवुड की मूवीज पे एक प्रतिबंध लगाने की बात करी और सीडीज की बात करी, और जिस तरह से ये कलाकारों की, ये तो खुद ही वकालत करते थे कि आप कल्चरल एक्सचेंज चलता रहना चाहिए। आज जब उनको जब ये सामने चीज आई कि उनका ये जो कश्मीर का है, कश्मीर पे उनकी जो है पकड़ वो खत्म हो गई, तो अब वो ये सारे पैंतरे अपना रहे हैं। तो उसके बाद अब ये गिरर धमकियां हमेशा देता है पाकिस्तान, हमेशा परमाणु अपना दिखाने के लिए वो कितना सशक्त है। तो वो राजनाथ सिंह ने एज रक्षा मंत्री जो बात करी वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड लाइंस है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी है। तो उनको ये बिल्कुल बता दिया, जिस तरह पहले ये चर्चा चली थी कि जब पाकिस्तान के चीफ ने बोला था कि भाई हम इतनी क्षमता रखते हैं कि हम हिंदुस्तान को जो है 2 दिन में खत्म कर सकते हैं, तो यहां से फिर वो संदेश गया था कि आप तो 2 दिन में करोगे, 40 मिनट में हम पूरे आपके पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। तो ये देखिए फौज जो है हमेशा मनोबल पे काम करती है, और आपके रक्षा मंत्री उसका प्रतिनिधि करते हैं, आपके जो है फ्रॉम द फ्रंट जब बात करते हैं तो उनका जो है उनको फौज का मनोबल हमेशा ऊपर रखना है। जब सामने से वो उस तरह की धमकियां आ रही हैं, भले ही गिदड़ धमकियां हो, तो उसको जो काउंटर करना बड़ा अनिवार्य हो गया था, और उन्होंने रक्षा मंत्री ने बिल्कुल अच्छे तरीके से उनको संदेश दे दिया है, जो कि पाकिस्तान के कानों में अच्छी तरह जा चुका है। और वो समझ गए हैं कि आप दूसरे अपने जो है पड़ोसी मुल्क को आप हल्के में ना आंकिए, आप वो बिल्कुल सशक्त है। और हमारी हिंदुस्तान की फौज के बारे में तो कहा जाता है, चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तान हो, जो भी है वो इतनी सशक्त है, इतनी सक्षम है कि वो नाको चने चबवा सकती है। आप क्या समझते हैं फौज के मनोबल है? भले ही यहां पर कुछ जहर उगलने वाले कुछ लोग हैं जो बातें हमेशा पाकिस्तान के गीत गाते रहें, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। आज हिंदुस्तान में एक नया आगाज हुआ है, नई सुबह का आगाज हुआ है, नया कश्मीर बना है। इतने सालों से हम देखते आए हैं कि कश्मीर का मुद्दा एक पेंडिंग रहा था, तो इन्होंने जो 370 और 35 को हटा के वो कश्मीर पे फतेह पा ली है। और उसमें ये नहीं है, और सबसे बड़ी बात सिर्फ कश्मीर पे नहीं, कश्मीरियों को साथ में जोड़ लिया है। आप ये देखें कि आप जैसे जिस तरह से कहते हैं कि एक स्कूल है वो अधूरा है अगर उसमें बच्चे पढ़ने वाले ना हो या अध्यापक ना हो, तो उसी तरह से जब आपका कश्मीर क्या उसका जब उसकी जनता आपके साथ नहीं, आवाम आपका साथ दे रही है और वो शांति चाहते हैं, वो विकास चाहते हैं। और आप अब राउंड 2 में देखेंगे किस तरह से जब ये हटा है कि अब ईद का अच्छे तरीके से त्योहार मनाया गया, उस तरह से आप देखेंगे कि किस तरह से विकास गति पकड़ता है और लोगों को रोजगार मिलेंगे, नए उद्योग लगेंगे यहाँ पर। और ये शायद हमारे पड़ोसी मुल्क को खटक रहा है। और कुछ जो यहाँ पर लोग जो शायद आप कह रहे हैं कि वाकई विकास होगा अब कश्मीर का और घाटी अब विकास की तरफ बढ़ेगी। सरकार ये कह रही है कि अब असल में विकास होगा, जो कि अभी 70 सालों में 72 सालों में जो नहीं हो सका है। सरकार भी ये कहती है, आप भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, लेकिन फिर भी कश्मीर की आवाम समझने को तैयार नहीं होती। किसने बोला? आप कैसे बोल सकते हैं कि समझने को तैयार नहीं है? मैं आपको इसमें बात बोलना चाहूंगा। देखिए ऐसा है, क्यों ऐसा लगता है कि अगर अभी धारा 144 हटा दी गई तो हालात सामान्य नहीं रहेंगे, हालात खराब हो जाएंगे? क्यों ये हमें डर सताता है? नहीं, जब सब चीजें सही है, जब कश्मीर वासी समझते हैं, मैं उसी का आपको उत्तर देता हूं, तो फिर हमें डर क्यों लग रहा है? देखिए एक बात बताइए, मरीज जब अस्पताल में एडमिट होता है, उसका ऑपरेशन होता है, तो वो थोड़े दिन आईसीयू में भी रहता है। तो आप देखिए ना, आईसीयू से फिर उसको जनरल वार्ड में शिफ्ट करते हैं कि थोड़ा, ये तो स्वाभाविक नेचुरल प्रोसेस है, जो कुदरत के नियम है, जिस तरह से उसी तरह से चलेंगे। आपने जब सेक्शन 144 की धारा लगाई, उसमें आपने देखा कि एहतियात के तौर पे जितनी सुरक्षा कदम उठाने थे उन्होंने वो कदम उठाए, देख के हालात का जायजा करा। अब जब समझ आ गया उनको कि लोग शांति प्रिय हैं, शांति चाहते हैं, विकास चाहते हैं, तो आपने उनकी मंशा जान ली। आज तक तो आपने उनको इंटीग्रेट करा ही नहीं था। आज तक तो जो युवाओं को आपने ये बताया गया था, उनको जो उनको आपने उनके मन में भरा था कि फौज आपकी दुश्मन है, और यहां पर और आप बाकी का जो हिंदुस्तान है वो आपके साथ नहीं है। असल आपका जो चाहने वाले हैं वो पाकिस्तान वाले हैं। जब आपने इतनी दरारें बीच में खड़ी कर रखी थी, तो आप कैसे समझ सकते हैं कि आपस में उनमें किसी तरह की अच्छी भावना? तो आपने उनको बिल्कुल डिसइंटीग्रेट कर रखा था। अब आपने सही मायने में 370 हटा के एक नई पहल करी है, और ये बहुत अद्भुत पहल है, क्योंकि इसमें एक नया सुबह का आगाज, जिस तरह से मैंने बोला, तो उस तरह से अब आप देखेंगे खुद
कि लोग चाहेंगे, और ये सिर्फ एक अटकलें लगाई जा रही हैं। ये अटकलें लगाई, जिस तरह की तस्वीरें कुछ दिखाई गई थी विचलित करने वाली, कि उससे चाहेंगे दिखाएंगे कि लोगों में बड़ा आक्रोश है, उनकी आवाजों को कुचला जा रहा है, जबकि इसके विपरीत है, लोग शांति चाहते हैं। आप खुद बताइए, कौन नहीं चाहेगा? 21वीं सदी में रह रहे हैं लोग, चांद तारे पे जा रहे हैं, आप चंद्रयान आपने मिशन भेजा, तो आप देख रहे हैं किस तरह से हर कोई विकास चाहता है। और आपने देखा इसी जगह पे वही है ताजमुल इस्लाम, जो लड़की ने जिस तरह से वर्ल्ड किक बॉक्सिंग में नाम रोशन करा, उसमें भी आप कर रहे हैं। जहरा वसीम है, वो तो खैर चलो दूसरे इलाके की है, वो लोग नए विकास की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन आप उनको बार बार रोक रहे हैं। आपने देखा यहाँ उद्योग कोई है ही नहीं, यहाँ पर आपने औरतों का, आपने उनके अधिकारों को छीना आपने इतने साल, कि अगर वो बाहर जाके शादी करेंगी तो उनके सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे। तो आपने ये किस तरह के दोहरे मापदंड रखे इतने सालों से? अब जो है एक इतने सालों से जो इच्छा शक्ति की कमी थी, और इच्छा शक्ति इन्होंने दिखाई सरकार ने और फौज ने। देखिए, फौज के बलबूते हुआ है ये सारा काम, फौज के दम पे हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने करा है तो ये जनता के हित में है, देश हित में फैसला हुआ है, क्योंकि कश्मीर का मुद्दा जितना पेंडिंग रहता, जितना उलझता रहता, और ये बायलैटरल मुद्दा है, इसमें किसी भारी का तो पता ही नहीं, चाहे पाकिस्तान जितनी भी पहल कर ले, चीन उसका जितना भी साथ दे दे। अगर चीन की बात करें तो चीन को तो सबसे पहले यह जवाब देना चाहिए कि हांगकांग में क्या होगा, और ये तिब्बत वालों के साथ क्या कर रहे हैं। एक तरफ से वो अमेरिका के जब राष्ट्रपति ने दखल अंदाजी करने की कोशिश करी, तो उसको उन्होंने साफ अल्फाजों में कह दिया, चीन के लोगों ने, उन्होंने बोला भाई आप जो है पीछे हट जाइए, आपका मामला नहीं है। अपने मामलों में वो दूसरों को पीछे कर देते हैं, जब खुद दखल अंदाजी करनी हो तो वो सबसे पहले है। तो ये तो दोहरे मानदंड है। और ये अगर ये यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन में सब चीजें दर्ज होती हैं, वो सब समझते हैं कि रवैया किस देश का कैसा है। तो ये आप समझें कि ये क्लोज डोर मीटिंग करें चाहे ओपन डोर मीटिंग करें, जो भी करें, इसका अंजाम सबके सामने आ जाएगा आज। तो ऐसी कोई बात नहीं है इसमें, जो है जिस तरह के ये बायलैटरल मुद्दा है, शिमला एग्रीमेंट, लाहौर पैक्ट, सबके हिसाब से ये पहले से निश्चित था, और अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी मान लिया। अब जो जिस तरह से कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनको कहा दखल अंदाजी करने के लिए, तो उनको मुंह की खानी पड़ी, उनके